नमस्कार, बोलता हिमाचल देख रहे आप और मैं हूं राम भारद्वाज। आज है 5 सितंबर 2024 और हिमाचल प्रदेश से जुड़ी हुई आज की बड़ी खबरों के अपडेट्स हम आपके लिए लेकर आए हैं। कर्मचारी वेतन पेंशन विधानसभा में बिल एक पारित किया गया। वन मित्र भर्ती सरकार घेराव की तैयारी, कर्मचारी कर रहे हैं टीसीपी एक्ट जमीन और हिमाचल प्रदेश की आज की बड़ी खबरों के अपडेट्स हम आपको इस न्यूज़ बुलेटिन में देने वाले हैं। लास्ट तक आप इस वीडियो को देखिएगा। वीडियो अच्छी लगी वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और हमारे चैनल बोलता हिमाचल को आप सब्सक्राइब जरूर करें। पेश है आज की सबसे बड़ी खबरें। सीएम सुक्खू का बड़ा ऐलान, 5 सितंबर को वेतन और 10 सितंबर को मिलेगी पेंशन। हिमाचल प्रदेश विधानसभा के मानसून सत्र के 7वें दिन मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ने विपक्ष के सवालों का जवाब देते हुए कहा है कि प्रदेश के कर्मचारियों को इस महीने वेतन 5 सितंबर और पेंशनरों को पेंशन 10 सितंबर को दी जाएगी। उन्होंने बताया कि वेतन और पेंशन की अदायगी में देरी का मुख्य कारण वित्तीय संसाधनों का विवेकपूर्ण उपयोग है। मुख्यमंत्री ने कहा है कि हमारी सरकार खर्चों का प्राप्तियों के साथ मैपिंग करके वित्तीय प्रबंधन को कुशल बनाना चाहती है। तो हिमाचल प्रदेश के सरकारी कर्मचारियों को आज सैलरी आ जाएगी और पेंशनरों को 10 तारीख का इंतजार करना पड़ेगा। मुख्यमंत्री ने स्पष्ट किया कि सरकार हर महीने पहली तारीख को वेतन और पेंशन देने में असमर्थ है, क्योंकि भारत सरकार से 6 तारीख को 520 करोड़ रुपए की आरडीजी और 740 करोड़ रुपए का केंद्रीय कर हिस्सा प्राप्त होता है। राज्य सरकार को पहली तारीख को वेतन और पेंशन के लिए बाजार से 7.5% की दर से अग्रिम ऋण लेना पड़ता है, जिससे ब्याज का अनावश्यक बोझ बढ़ता है। इस नई व्यवस्था से हर महीने लगभग 3 करोड़ रुपए की बचत होगी। उन्होंने ये भी स्पष्ट किया कि ये व्यवस्था केवल राज्य सरकार के लिए है, जबकि बोर्ड और निगमों को अपने संसाधनों का आकलन करके निर्णय लेने की स्वतंत्रता होगी। 100 उद्योगों ने लीज ट्रांसफर पर बिजली कनेक्शन काटने के लिए किया आवेदन, जीएसटी नंबर भी किया सरेंडर। हिमाचल प्रदेश में 100 उद्योगों ने उद्योग विभाग के पास अपनी लीज ट्रांसफर करने के लिए आवेदन किया है। ऐसे में ये उद्योग बंद है, लेकिन अस्थायी रूप से बंद है तथा ये अपने उद्योगों को दूसरों को बेचना चाहते हैं। इसके अलावा राज्य बिजली बोर्ड के पास 80 से 100 उद्योगों ने बिजली के कनेक्शन काटने के लिए आवेदन किया है। साथ ही कई ने अपने जीएसटी नंबर का सरेंडर किया है। ये बात उद्योग मंत्री हर्षवर्धन चौहान ने बुधवार को विधानसभा में प्रश्नकाल के दौरान विधायक विक्रम सिंह के अनुपूरक सवाल के जवाब में कही है। वन मित्रों की भर्तियों का रास्ता साफ, 10 अंकों के साक्षात्कार को हाईकोर्ट ने किया खारिज। हिमाचल प्रदेश हाईकोर्ट ने वन मित्रों की भर्ती के लिए रखे 10 अंकों के साक्षात्कार को अवैध ठहराते हुए इसे खारिज कर दिया है। न्यायाधीश विपिन चंद्र नेगी ने साक्षात्कार के प्रावधान को खारिज करते हुए कहा है कि सरकार ने अपने दिमाग का इस्तेमाल किए बगैर इन भर्तियों के लिए 10 अंकों का साक्षात्कार लेने का निर्णय लिया है। कोर्ट ने पाया कि सरकार ने इन भर्तियों के लिए साक्षात्कार लेने का निर्णय बिना विशेषज्ञों की रिपोर्ट के ले लिया, क्योंकि सरकार ने वर्ष 2017 में तृतीय व चतुर्थ श्रेणी के कर्मचारियों की भर्ती के लिए साक्षात्कार न लेने का नीतिगत फैसला लिया था। इसलिए सरकार का केवल इन भर्तियों के लिए साक्षात्कार लेने का निर्णय भेदभावपूर्ण है। हाईकोर्ट ने सरकार को आदेश दिए कि ये भर्तियां बिना साक्षात्कार के तय प्रक्रिया के अनुसार की जाए। हाईकोर्ट के इस फैसले के बाद वन विभाग के तहत होने जारी 2061 वन मित्रों की भर्तियों का रास्ता साफ हो गया है। अयोग्य करार विधायकों की पेंशन होगी बंद, विधानसभा में बिल पास। हिमाचल प्रदेश विधानसभा में अयोग्य करार विधायकों की पेंशन बंद करने का संशोधन विधेयक पारित हो गया है। अब इसे राज्यपाल की मंजूरी को भेजा जाएगा। राज्यपाल की हरी झंडी के बाद ये कानून का रूप ले लेगा। जानकारी के अनुसार बुधवार को मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ने सदन में विधेयकों के वेतन और पेंशन संशोधन विधेयक 2024 पेश किया, जिसमें दल बदल करने वाले विधायकों की पेंशन बंद करने का प्रावधान है। सदन में विधेयक पर चर्चा के दौरान जमकर बहस हुई। विधायक राकेश जम्वाल ने इस विधेयक को सिलेक्ट कमेटी को भेजे जाने की मांग की, जबकि रणधीर शर्मा ने इसे बदले की भावना से लाया गया विधेयक करार दिया। मुख्यमंत्री सुक्खू ने अपने जवाब में कहा कि वे आज की स्थिति को ध्यान में रखकर काम करते, न कि भविष्य की संभावनाओं पर विचार करते हैं। अपनी मांगों को लेकर 6 सितंबर को विधानसभा के बाहर कई संगठनों के कर्मचारी करेंगे प्रदर्शन। मानसून सत्र में मांगों को लेकर विधानसभा के बाहर कई संगठनों के हजारों कर्मचारी हुंकार भरेंगे।
संगठनों के पदाधिकारी एवं कर्मचारी चौड़ा मैदान स्थित अम्बेडकर चौक में एकत्रित होंगे। इसके बाद रैली के माध्यम से विधानसभा के बाद प्रदर्शन करेंगे। 6 सितंबर को हिमाचल प्रदेश जल रक्षक संगठन के प्रदेश अध्यक्ष रूपलाल की अगुवाई में कर्मचारी अम्बेडकर चौक पर सुबह 11 बजे एकत्रित होंगे। इस दौरान संगठन के प्रदेश अध्यक्ष मांगों को लेकर कर्मचारियों के बीच अपनी बात रखेंगे और मांगों को पूरा करने के लिए विधानसभा तक रैली निकालेंगे। इसी दौरान दोपहर 2 बजे जल शक्ति विभाग के पैरा कर्मचारी के कार्यकर्ता प्रदर्शन करेंगे। ग्रामीण क्षेत्रों में स्वाभाविक भूमि तक लागू नहीं होगा टीसीपी एक्ट। हिमाचल प्रदेश के ग्रामीण इलाकों में स्वाभाविक 1000 वर्ग मीटर तक की भूमि पर टाउन एंड कंट्री प्लानिंग टीसीपी एक्ट लागू नहीं होगा। इसका मतलब ये है कि अब लोग बिना किसी अनुमति के इस क्षेत्र में भवन निर्माण कर सकेंगे। ये जानकारी मुख्यमंत्री सुक्खू ने विधानसभा में नगर एवं ग्राम योजना मंत्री राजेश त्रिमानी द्वारा प्रस्तुत संशोधन विधेयक की चर्चा के दौरान दी है। इस विधेयक के पारित होने के बाद सरकार नियमों को निर्धारित करेगी और जनता की आपत्तियों एवं सुझावों पर विचार करेगी, जिससे भवन निर्माण के नियमों में आंशिक बदलाव की संभावना है। वेतन व पेंशन में देरी पर नेता विपक्ष जयराम ठाकुर ने घेरी सरकार। हिमाचल प्रदेश में आर्थिक संकट को लेकर बवाल मचा हुआ है और कर्मचारियों को वेतन व पेंशनरों को पेंशन नहीं मिली है। मामला विधानसभा सदन में पॉइंट ऑफ ऑर्डर के तहत विपक्ष के नेता जयराम ठाकुर ने उठाया और कहा है कि हिमाचल प्रदेश में आर्थिक आपातकाल जैसे हालात पैदा हो गए हैं, जिसके लिए कांग्रेस सरकार और कांग्रेस की गारंटियां सीधे तौर पर जिम्मेदार है। सरकार इसको लेकर स्थिति स्पष्ट करे। सीएम कभी कहते हैं कि आर्थिक संकट है और कभी कहते हैं कि नहीं है। सीएम को जानकारी नहीं है कि क्या हो रहा है। कर्मचारियों के वेतन के लिए सरकार कर्ज पर कर्ज ले रही है और केंद्र पर निर्भर होगी है। आने वाले दिनों में स्थिति और विकराल हो जाएगी। हिमाचल प्रदेश विधानसभा में शुरू नहीं हो पाया शून्यकाल। हिमाचल प्रदेश विधानसभा में बुधवार से शून्यकाल शुरू नहीं हो पाया। इसके लिए अभी थोड़ा इंतजार करना पड़ेगा। मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ने प्रश्नकाल के बाद शून्यकाल शुरू करने को लेकर सामने आए विषय पर कहा है कि सरकार अभी तैयार नहीं है। इसकी शुरुआत सरकारी स्तर पर मंत्रिमंडल सहयोगियों एवं अधिकारियों से चर्चा करने के बाद की जा सकती है। ऐसे में जब तक इसके लिए एसओपी तैयार नहीं की जाती है, तब तक पॉइंट ऑफ ऑर्डर से कार्य का संचालन किया जाए। इसको अगले सत्र या फिर बजट सत्र से शुरू किया जाना चाहिए। उन्होंने कहा कि लोकतंत्र में विधानसभा, न्यायपालिका और सरकार की अपनी गरिमा होती है। यदि संसद के अनुसार शून्यकाल शुरू होता है तो उठाए जाने वाले विषयों का उत्तर 1 माह बाद मिलता है। नेता प्रतिपक्ष जयराम ठाकुर ने इस दौरान कहा है कि विपक्ष शून्यकाल शुरू करने के निर्णय पर अध्यक्ष के साथ खड़ा है, लेकिन सत्ता पक्ष इससे खुश नहीं है। उन्होंने कहा है कि अब ये तय किया जाना चाहिए कि शून्यकाल का क्या स्वरूप होगा और इसे जल्दी लागू किया जाना चाहिए। विधानसभा अध्यक्ष कुलदीप सिंह पठानिया ने कहा है कि विधानसभा में शून्यकाल शुरू होगा। इस दौरान अति महत्वपूर्ण उन विषयों को उठाया जा सके जिसकी अध्यक्ष की तरफ से विषय की गंभीरता के अनुसार अनुमति मिलेगी। इसके लिए सदस्यों को 2 से 3 मिनट में अपना पक्ष रखने का मौका मिलेगा। खबर मंडी से आबकारी विभाग की बड़ी कार्यवाही। पोलघाट में टेम्पो से पकड़ी शराब की खेप। आबकारी विभाग की टीम ने मंडी शहर में पोलघाट में नाके के दौरान टेम्पो से 87 पेटियां शराब की पकड़ी है। पकड़ी गई शराब में देसी शराब की 70 पेटियां, अंग्रेजी शराब की 14 पेटियां और बीयर की 3 पेटियां शामिल है। विभाग द्वारा शराब की पेटियां जब्त करके सदर पुलिस थाना में मामला दर्ज करवा दिया गया है। हिमाचल विधानसभा सत्र समय पर वेतन और पेंशन नहीं देने पर सीएम सुक्खू और नेता प्रतिपक्ष जयराम में नोकझोंक। हिमाचल प्रदेश में समय पर वेतन और पेंशन नहीं देने के मुद्दे पर मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू व नेता प्रतिपक्ष जयराम ठाकुर के बीच बुधवार को सदन में तीखी नोकझोंक हुई। जयराम ठाकुर ने कहा कि कब तक मोदी और जयराम को दोष देंगे। हमारे समय में समय पर वेतन पेंशन मिलती रहे। सीएम सुक्खू ने कहा कि पिछली सरकार के कार्यकाल में 10-10 करोड़ रुपए का आयकर देने वालों को भी मुफ्त बिजली दी गई। हमने तो 20% अर्थव्यवस्था को ठीक कर दिया है। व्यवस्था के प्रश्न के मुद्दे को उठाते हुए बुधवार को नेता प्रतिपक्ष जयराम ठाकुर ने कहा कि 4 तारीख होगी और वेतन व पेंशन नहीं आई है। आज भी इस विषय को नियम 130 में चर्चा के लिए नहीं लगाया गया है। ये महत्वपूर्ण है बेचारे की नियम 67 में ये मामला उठाया जाए। अभी तक वेतन नहीं आया।
राहत, ऊना रेलवे स्टेशन पर अब मिलेगी 12 घंटे बुकिंग सेवाएं। अब रेलवे स्टेशन ऊना में रेलगाड़ियों की बुकिंग के लिए समय सीमा बढ़ गई है। 5 सितंबर से सुबह 8 से 8:30 बजे तक बुकिंग काउंटर की सेवाएं जारी रहेगी। पहले सुबह 10 से 4:30 बजे तक ये सुविधा उपलब्ध थी। दोपहर 1 से 2 बजे तक लंच ब्रेक होगी। ऊना के साथ साथ जिन अन्य रेलवे स्टेशनों पर बुकिंग की सेवाएं बढ़ाई गई है उनमें नंगल व रोपड़ रेलवे स्टेशन भी शामिल है। भगवान दत्तात्रेय की पूजा के बाद 10 नाम अखाड़ा चंबा से छड़ी मणिवेश के लिए रवाना। जिला मुख्यालय चंबा स्थित पंचजूना 10 नाम अखाड़ा की छड़ी यात्रा बुधवार को मणिवेश के लिए रवाना होगी है। छड़ी यात्रा 6 दिन तक पैदल चंबा से मणिवेश डल झील के बीच की दूरी तय करेगी। राधाष्टमी पर इसे डल झील में स्नान करवाया जाएगा। इसके साथ ही मणिवेश यात्रा संपन्न होगी। बुधवार को एसडीएम चंबा अरुण कुमार शर्मा ने रामगढ़ मोहल्ला में 10 नाम अखाड़ा में पहुंचकर छड़ी मुबारक व भगवान दत्तात्रेय की पूजा अर्चना की। इसके बाद उन्होंने छड़ी को अखाड़ा के महंत यतेंद्र गिरी को सौंपा। विधानसभा सत्र, हर्षवर्धन चौहान बोले उद्योगों को पलायन और बंद होना सरकार के निर्णय में नहीं। उद्योग मंत्री हर्षवर्धन चौहान ने कहा है कि उद्योगों का पलायन और बंद होना प्रदेश सरकार के नियंत्रण में नहीं है। उन्होंने ये जानकारी विधायक जनकराज और विधायक जीतराम कटवाल की ओर से पूछे गए प्रश्न के उत्तर में दी है। पूर्व उद्योग मंत्री विक्रम सिंह ठाकुर ने इस मामले पर अनुपूरक प्रश्न किए। उन्होंने कहा है कि हिमाचल से उद्योग पलायन कर रही है, सरकार इन्हें रोक नहीं पा रही है। प्रदेश सरकार ने उद्योगपतियों को रियायतें देना बंद कर दिया है। उन्होंने हिमाचल से पलायन होने वाली नामी कंपनियों के नाम गिनाए। इस पर उद्योग मंत्री हर्षवर्धन चौहान ने कहा है कि हिमाचल में उद्योगपतियों को बिजली में रियायत की जाएगी। इसको लेकर मुख्यमंत्री से बात की गई है। अन्य राज्यों की अपेक्षा हिमाचल में उद्योगपतियों को 1 रुपए कम यूनिट में बिजली दी जाएगी। और कांगड़ा से अवैध शराब को जलाते समय हुआ हादसा, 4 पुलिस कर्मी जुल से टांडा अस्पताल में रेफर है। पंचरूखी पुलिस थाना के अंतर्गत कार्यरत 4 पुलिस कर्मी आग की चपेट में आकर झुलस गए हैं। इनमें से 3 पुलिस कर्मी है जबकि 1 पुलिस विभाग का कुक है। प्रारंभिक सूचना के अनुसार पुलिस थाना के अंतर्गत पकड़ी गई अवैध शराब को आग के हवाले करने की प्रक्रिया को अंजाम दिया जा रहा था। इसी दौरान आग फैल गई और शराब जलाने का कार्य कर रहे उक्त पुलिस कर्मी आग की चपेट में आकर झुलस गए। घटना के तुरंत बाद झुलसे पुलिस कर्मियों को नागरिक चिकित्सालय पालमपुर लाया गया। यहाँ पर प्राथमिक उपचार के बाद उन्हें टांडा मेडिकल कॉलेज में रेफर कर दिया गया है। कांगड़ा एयरपोर्ट के लिए जारी होने वाली है सेक्शन 21 की नोटिफिकेशन है। हिमाचल प्रदेश विधानसभा मानसून सत्र के दौरान बुधवार को गग्गल में प्रस्तावित कांगड़ा एयरपोर्ट को लेकर मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू और नेता प्रतिपक्ष जयराम ठाकुर में हल्की नोकझोंक देखने को मिली। दरअसल सदन में कांगड़ा एयरपोर्ट को लेकर प्रश्न उठाया गया था, जिस पर मुख्यमंत्री ने कहा है कि गग्गल एयरपोर्ट में मुआवजे के मामले में कहीं भी भेदभाव होगा तो सरकार उस पर गंभीरता से एक्शन लेगी। सरकार यही चाहती है कि प्रभावितों को उचित मुआवजा मिले, जिस पर कांग्रेस सरकार पूरी तरह से काम कर रही है। वित्त आयोग ने कांगड़ा एयरपोर्ट के लिए 400 करोड़ रुपए और बल के लिए 1000 करोड़ रुपए देने की बात की है। कांगड़ा में सेक्शन 21 की अधिसूचना जारी होने वाली है, अधिग्रहण शुरू होने वाला है। मुख्यमंत्री सुक्खू, भाजपा विधायक सुधीर शर्मा और शाहपुर से कांग्रेस विधायक केवल सिंह पठानिया के संयुक्त सवाल का जवाब दे रहे थे।